बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये इस वीडियो में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस के ऊपर बात करेंगे। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, एग्ज़ाम में किस तरह से आपके पास आते हैं, और ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट है। इसका अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि उस पार्ट के अंदर मैंने बेसिक्स बताई हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स क्या होते हैं और उसकी बेसिक्स क्या होती हैं। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको ये इसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छे समझ में आएगा। और अगर किसी को एक्टिव पैसिव के रूल्स याद हैं, समझ सकते हैं, तो फिर आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, ही हैज़ इनवाइटेड इन पार्टी। तो आपके पास यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस लेके चलते हैं। तो ही हैज़ इनवाइटेड इन पार्टी। तो आपको पता है कि जब हमारे पास एक्टिव सेंटेंस मिलता है तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में लिखते हैं। जैसे हमारे पास इन पार्टी जो है वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है आपके पास इन पार्टी। ये सेंटेंस आपका हैज़ यहाँ पर लगा हुआ है, तो हैज़ का चेंज हम करेंगे हैज़ बीन, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाएंगे। ये बन जाएगा आपके पास हैज़ बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाई जाती है, तो इन्वाइटेड की थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड होती है। इसके बाद हम बाय लगाएंगे और ही का चेंज हम हिम करेंगे। ही का चेंज आपके पास हिम होता है। दैट्स इट। इसके बाद अगर अगला सेंटेंस हम देखें तो लिखा हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क टुडे। आई एम नॉट गोइंग टू वर्क टुडे। सो क्लास यहाँ पर हम सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे कि जैसे आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये टू वर्क, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू वर्क, और आपके पास ये सेंटेंस में एम लगा हुआ है, तो एम का चेंज, यानी आपके पास अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो उसको वही रखा जाता है, यानी इज एम आर में से कोई एक आपने लगाना होगा। तो हम लगाएंगे टू वर्क इज। यहाँ पर नॉट का यूज़ हो रहा है तो हम नॉट लगा देंगे। फिर बीइंग का इजाफा करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस अगर एक्टिव में मिलता है तो आप उसमें बीइंग का इजाफा करते हैं। टू वर्क इज नॉट बीइंग, बीइंग, और फिर इसका वर्क की थर्ड फॉर्म गोन, देन बाय, और फिर उसके बाद आई का चेंज हम यहाँ पर कर देंगे मी। देन ये जो हमने टुडे यहाँ पर छोड़ दिया था, इस टुडे को हम आखिर में लिखेंगे। अगर आपके पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा हो या ज़्यादा बड़ा आ रहा हो तो आपने कुछ यहाँ पर वर्ड छोड़ देने होते हैं। जो रेलेवेंट पॉइंट है उसको आपने यहाँ उठाना होता है, और फिर उसके बाद जो चीज़ हम यहाँ पर रिमेनिंग छोड़ देते हैं उसको हम एंड में लिखते हैं। इस तरह सेंटेंस करते करते आपको और क्लियर हो जाएंगे, अभी आप समझते जाएं। जैसे लिखा हुआ है ही फ्लाई आ काइट, तो इसका सेंटेंस हम खुद जज कर लेते हैं। जैसे एंड में आ काइट आ रहा है तो हमने पहले लिखना है आ काइट। अब इस सेंटेंस को पहचानना है ये सेंटेंस कौन सा है। तो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर ये थोड़ी सी यहाँ एक इस मिस्टेक हुई भी देने में, ये फ्लाई नहीं है, ये फ्लाइज है। ही फ्लाइज आ काइट है। तो ये सेंटेंस हमारे पास ही फ्लाइज आ काइट, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसको हम चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। ये तमाम रूल्स मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर इसका बनेगा अ काइट इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्लाइज की थर्ड फॉर्म होगी फ्लोन बाय हिम। बिल्कुल इसी तरह से नंबर 4 आपके पास है, लिखा हुआ है वर दे अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। अब प्लस एक चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एक्टिव सेंटेंसेस के अंदर ये इंटेरोगेटिव मिलता है तो जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो वो पैसिव भी आपका इंटेरोगेटिव में होना चाहिए। फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ फॉर दिस जॉब, हम यहाँ पर इसका फॉर दिस जॉब इस तरह से लिखेंगे। पहले तो उसी को लिखा जाता है फॉर दिस जॉब। सेंटेंस को पहचानेंगे तो ये आपके पास पास्ट कंटिन्यूस है। पास्ट कंटिन्यूस का कोई चेंज नहीं होता, पास्ट कंटिन्यूस वही रहता है कि वॉस अगर वर आ रहा है, वॉस वर आ रहा है तो आपको वॉस वर रखना है, लेकिन आपने बस बीइंग का इजाफा करना है। अब एक बात देखिएगा, फॉर दिस जॉब के साथ यहाँ पर वॉस लगना चाहिए, तो वो जो वॉस होगा वो आपने स्टार्ट में लगाना है। हम इसको स्टार्ट में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें सब इसको पूरे को क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट करना है। तो जब क्वेश्चन मार्क बनाना होता है, इंट्रोगेटिव बनाना होता है, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग का बाहर रखना होता है। तो वॉस यहाँ लगा दिया, फिर हमने बीइंग का इजाफा करना है तो बीइंग यहाँ लगाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये सेंटेंस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला नहीं होता तो हम यहाँ पर इस तरह से करते कि फॉर दिस जॉब और वॉस को यहाँ लगाते, जॉब के बाद वॉस बीइंग लिखते। तो आपके पास यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर है हमने बीइंग लगा दिया, तो अप्लाई का जो थर्ड फॉर्म होता है वो अप्लाइड होता है, अप्लाइड बाय, फिर यहाँ पर आ जाएगा देम। दे का चेंज देम होता है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे।
इसी तरह से एक और सेंटेंस समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दे कॉल मी मैनी टाइम्स। ये सेंटेंस भी बिल्कुल उसी तरह का आगे जिससे मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि जो मैंने आपको यहाँ पर टू वर्क टुडे वाला समझाया था। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है दे कॉल मी मैनी टाइम्स। तो यहाँ पर मी मैनी टाइम्स को ऑब्जेक्ट अगर हम लेंगे तो ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा तो हम लोग ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर मी को लेते हैं खाली। मी को जब हम स्टार्ट में लेके आएंगे तो ये मी जो है वो चेंज होकर आई बन जाएगा। इसके बाद सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमने इज लगाना है। आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। इज एम आर में से कोई एक लगाना है तो आई के साथ हम एम लगाएंगे। फॉर्म हम यहाँ पर थर्ड लगाएंगे। फिर बाय हम यहाँ पर दे का चेंज देम करेंगे। दोबारा समझ लेते हैं। आई लगाया हमने, मी को चेंज करके हमने आई बना दिया यहाँ पर, और फिर आई के साथ इज एम आर में से एम लगाते हैं। थर्ड फॉर्म हमने कॉल्ड लगा दिया, फिर बाय देम, और फिर ये जो मैनी टाइम्स साथ में दिया गया था ये मैनी टाइम्स ये हमने एंड में एज इट इज लिख देना है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट में नहीं लेते उसको हम एंड में लिखते हैं। एक और सेंटेंस बहुत आसान सा, वो है यहाँ पर 6 नंबर पे, दे प्लेड इन द ग्राउंड। तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा इन द ग्राउंड। तो पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखना है इन द ग्राउंड। इसके बाद आपने इन द ग्राउंड के बाद सेंटेंस पहचानना है कौन सा है। तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, विच मीन्स इसके साथ हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज। इन द ग्राउंड वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लेड, फिर बाय, फिर देन। क्लास ध्यान में रखें, पहले ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाय आता है, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का चेंज आता है। ये फॉर्मेशन इस तरह से याद रखेंगे तो यह सेंटेंस बनाने में मुश्किल नहीं होगी। एक और सेंटेंस देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है डज ही मेक अ नॉइस। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखिएगा कि इसका चेंज किस तरह से हम करेंगे। अब यहाँ पर ये सेंटेंस देखने पर कौन सा सेंटेंस लग रहा है, हम इसको पहचानेंगे कैसे। देखें, जब कभी डज लगा हो या डू लगा हुआ हो तो हम इसको पहचानते हैं इसके डज या डू से प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं इसको, ठीक है। डज और डू जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ये इससे ये पता लगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसको चेंज करने पर हमने ये क्वेश्चन मार्क भी इन्होंने दिया हुआ तो हम इसको इंट्रोगेटिव में ही रखेंगे। लेट वी स्टार्ट नाउ कि इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो देखिए क्लास, ये बात सबसे पहले जहन में रखें कि अगर डज डू या डिड आ जाएगा तो उसको हम ख़त्म कर देंगे, और जैसे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है अ नॉइस, इसका ऑब्जेक्ट है, वो लिखेंगे अ नॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनता है तो हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे अ नॉइस। फिर यहाँ पर लगाएंगे इज, तो इज लगाएंगे बिल्कुल स्टार्ट में क्योंकि हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इज अ नॉइस। फिर यहाँ पर मेक की थर्ड फॉर्म मेड, देन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाएंगे बाय, फिर यहाँ लगा देंगे हिम। नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस आपके पास आता है शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। शी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। अब ये सेंटेंस देखें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था अगर डिड आ जाता है तो विच मीन्स ये आपके पास पास्ट इंडेफिनिट है। डू डज आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान, डिड आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट है। सो लेट वी स्टार्ट कि हम इसको कैसे करेंगे। तो इंग्लिश आपके पास यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनेगा इंग्लिश। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस पर। वॉज लगाएंगे हम यहाँ पर, नॉट लगाएंगे, डिड खत्म कर देंगे, वॉज नॉट। फिर इसके बाद स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, देन बाय, फिर इसके बाद शी का चेंज होता है हर। अब प्लस यहाँ पर नंबर 9 सेंटेंस है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट सा सेंटेंस है जो इम्पेरेटिव कहलाता है। ओपन द डोर, इसकी फॉर्मेशन बिल्कुल एक अलग अंदाज में एक अलग तरीके से होती है। ये मैंने आपको पहले एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें जो आपके पास मैंने क्लास ली थी एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की पिछली क्लास, उसमें ये मैंने समझाया था। दोबारा समझ लेते हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन द डोर। ये द डोर जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है। तो हम इसको फॉर्मेशन में ऐसे लेके जाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट लगाएंगे लेट द डोर, फिर बी लगाएंगे और ओपन की थर्ड फॉर्म लगा देंगे ओपन, और ये हमारा पैसिव इसका कन्वर्ट हो गया। ये आपके पास ये लेट लगाना और बी लगाना, दिस इज फिक्स्ड। लेट द डोर बी ओपन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डोंट बॉयल द एग्स। दिस सेंटेंस इज बिलोंग्स टू दिस, मतलब बिल्कुल ऐसी सेंटेंस है ये वाला। नंबर 10 की फॉर्मेशन देखें,
नंबर 10 वाले में लिखा हुआ है डोंट बॉयल द एग, तो हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है लेट द एग, फिर डोंट के लिए यहाँ पर हम खुद से नॉट लगाएंगे, नॉट बी, और फिर बॉयल की थर्ड फॉर्म लगा देंगे बॉइल्ड। यानी इससे हमें ये समझ में आया कि अगर डोंट यहाँ पे यूज हो रहा होगा तो हमने यहाँ बी से पहले नॉट लगाना है, लेट और बी बिल्कुल वैसे ही रखना है। अगला सेंटेंस लेके चलते हैं। यहाँ पर ये सेंटेंस कुछ इस तरह का दिया कि टीवी विल बी वॉच्ड बाय यू। ये सेंटेंस आप देखें पहले से ये सेंटेंस आपके पास पैसिव वाइज बनाकर दिया हुआ है, पैसिव करके दिया हुआ है। कैसे पहचान हो रही है, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बाय, बाय यू लिखा हुआ है, बाय का वर्ड यूज हो रहा है। तो जब हम इसको उलट करेंगे, इसको एक्टिव बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे, यू को स्टार्ट में लिखेंगे, इस सेंटेंस में विल भी लिखा हुआ है यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस ये तब बना होगा कि अगर इस ये आपके पास फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, यानी इसको एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे तो यू के साथ हम यहाँ पर विल लगाएंगे, बी खत्म कर देंगे, यू विल, फिर वॉच की फर्स्ट फॉर्म करेंगे क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में इसको हम वॉच रखेंगे, यू विल वॉच, फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे टीवी, यू विल वॉच टीवी। मैं अपनी इस बात को थोड़ा आपको क्लियर दोबारा कर देता हूँ। देखें अभी जो हमें सेंटेंस दिया गया था वो था फ्यूचर कंटिन्यूअस का, मतलब हमें पैसिव वाइज बनाकर दिया गया था। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस दिया गया था, तो अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस दिया हुआ यानी पैसिव दिया हुआ है उसका, और हम इसको हम एक्टिव बना रहे हैं, तो हम इसको क्या क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम एक्टिव बनाएंगे तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में कन्वर्ट होना चाहिए। ऐसे अगर आपके पास सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का होगा पैसिव में, तो अगर हम उसको एक्टिव बना रहे होंगे तो उसको हमें यहाँ बैकवर्ड आना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, पहले हम यहाँ से इधर जा रहे थे, अब हमें इसको बैकवर्ड लेके आना है, बस रूल्स पक्के याद हैं तो ये कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब इसी तरह से हम कुछ और भी समझ लेते हैं, कुछ और सेंटेंस लेके चलते हैं ताकि इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है योर ऑर्डर हैज़ बीन शिप्ड बाय अस, तो ये आपके पास अगेन ये पैसिव दिया हुआ है, तो इसका एक्टिव करने के लिए अस को स्टार्ट में लेके आएंगे। अस जब स्टार्ट में आएगा तो ये बन जाएगा वी, फिर इसके बाद ये हैज़ बीन लगा हुआ है तो हैज़ बीन खत्म होकर सिर्फ हैज़ बनेगा, वी हैज़, और हैज़ वी के साथ हैज़ नहीं, वी के साथ हम लगाएंगे हैव। अब आपके पास वी हैव ये बन गया। अब यहाँ पर शिप ये आपके पास वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को, ये जो योर ऑर्डर है इसको यहाँ एंड में लेके आएंगे, योर ऑर्डर, यानी हुआ ये कि अस को उठाकर यहाँ शुरू में लेके आए और योर ऑर्डर को उठा के एंड में लेके गए और इनको यहाँ पर अपने फॉर्मूले के हिसाब से सेट कर लिया। नंबर 12 के बाद आपके पास आता है 13। तो टोटल 15 सेंटेंसेस जो हमने यहाँ पर इस वीडियो में रखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आ लेटर इज रिटन बाय हर, तो नंबर 13 इसका बनेगा, हर का चेंज करवा देंगे शी। फिर यहाँ पर इज लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना हुआ है तो इसको एक स्टेप पीछे लेके आए तो ये बन जाएगा आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। शी के साथ हम यहाँ पर लगाएंगे रिटन की फर्स्ट फॉर्म, शी राइट्स, SES लगाते हैं, शी राइट्स। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को एंड में लेके आएंगे, शी राइट्स अ लेटर। इसके बाद आपके पास अगला यहाँ पर है 14, इसमें लिखा हुआ है द पार्टी हैड बीन एंजॉयड बाय द गेस्ट। तो 14 यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारे पास यहाँ पर हैड बीन दिया हुआ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखें बाय के बाद जो लिखा हुआ है द गेस्ट, तो हम पहले लिख देंगे द गेस्ट। फिर इसके बाद यहाँ पर हैड बीन को अगर हम एक स्टेप पीछे लेके जाएं तो ये आपके पास सिर्फ हैड बन जाएगा, द गेस्ट हैड। फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे एंजॉयड, देन बाय द पार्टी। द पार्टी जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है। और आखिरी सेंटेंस हमारा यहाँ पर बचा है वो ये है द ही कैच द बॉल। ये सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये एक्टिव सेंटेंस है, तो हम इसको स्टार्ट ऐसे लेंगे द बॉल, कन्वर्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज कॉच
बाय हिम, ही का चेंज हम हिम कर देंगे। तो क्लास इनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से आप दोबारा इसको देख लें, ये प्रैक्टिस के लिए आपके, आप इनको एक दफ़ा बिना देखे ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। सो ये हमारे पैसिव एक्टिव क्लास यहाँ पे एंड होती है। थैंक यू सो मच।